आपने आपदा को आते देखा है? जब वो आती है तो तबाही के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन आज जिस आपदा की हम बात करने जा रहे हैं वो आपदा ऐसी है जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ, क्या आपने कभी हेरिटेज और म्यूजियम जैसी चीजों को बचाने के लिए किसी को कोई ड्राइव चलाते देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन हम आपको ऐसे एक आदमी से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपना जीवन हेरिटेज और म्यूजियम को बचाने में लगा रखा है। इस शख्स का नाम आरएन सिंह है, जो नई दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन आर्ट कला को बचाने में लगा दिया। वहीं ग्लोबल रेस्क्यू फाउंडेशन के नाम से एक संस्था भी चला रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य हेरिटेज और म्यूजियम को बचाना है। और इसके लिए आरएन सिंह साहब आईआईटी रुड़की के साथ कुछ ही दिनों में बड़े लेवल पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आरएन सिंह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने वहीं से अपनी स्नातक की शिक्षा हासिल कर 1978 में दिल्ली कूच कर दिया था। तब से आज तक आरएन सिंह ने अपना सारा जीवन आर्ट की जिंदगी पर निछावर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय। ये त्रासदी है हिंदुस्तान की। मैंने पहला सेमिनार हिंदुस्तान में नेशनल म्यूजियम में म्यूजियम और हेरिटेज सेफ्टी के लिए किया 2019 में, और इतनी प्रशंसा मिली कि कम से कम कोई एक आदमी तो आया। और ये मेरा अनुभव इस तरह से हुआ कि मैं आर्ट गैलरी में बिजनेस करता रहा हूँ, तो आर्ट को बचाने की जो स्थितियाँ सामने आ रही थी, जिस तरह से नुकसान हो रहा है, हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टी खराब हो रही है, तो एक नशा सा चढ़ा। फिर हमने फाउंडेशन बनाया और फिर उस पर काम शुरू किया। अभी हम 2023 में ही, अभी फरवरी 23-24 को आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर एक सेमिनार कर रहे हैं, जिसमें सारी किस तरह से बचाने की टेक्नोलॉजी और किस तरह से उसका सिस्टम डेवलप किया जाए, इस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और कुछ जो रिजल्ट निकलेगा वो माननीय प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। शायद उनके कहने के बाद हर म्यूजियम अपने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना शुरू करें और उनकी सुरक्षा के जितने मापदंड हैं वो शुरू किए जाएं। टूटा फूटा से संबंध तो ये है कि देखिए, इन्वायरमेंट से ही कितने आर्ट पीसेज खराब हो जाते हैं हमारे यहाँ। इन्वायरमेंट, उनको रख रखाव का प्रोसेस भी खराब है, उनको एक लेवल जो टेम्परेचर का है उसमें रखना होता है। दूसरा, कहीं अर्थक्वेक आ जाए तो हमारे सिंधु सभ्यता की और मोहनजोदड़ो सभ्यता के जितने छोटे छोटे पीसेज हैं जिनकी वजह से हमने उन सभ्यताओं को पहचाना, वो चकनाचूर हो जाएंगे। तो जो रखरखाव का मापदंड है वो इतना खराब है कि उसको सुधारने की ज़रूरत है। उसके बाद फायर से बचने की बहुत ज़रूरत है, मॉइस्चर से बचने की ज़रूरत है। बिल्डिंग्स जो हैं वो पुरानी हैं, उनकी रिट्रोफिटिंग होनी चाहिए। तो इतने एरियाज हैं काम करने के लिए, जिसमें हम अवेयरनेस के लिए ये सब दौड़ धूप कर रहे हैं। और जितने स्टाफ हैं वो लोग भी प्रॉपर ट्रेन नहीं है, उनकी सेंसिटिव ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे वो समझ सके। देखिए, अभी भी अकेला हूँ इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में ज़्यादा लोग हैं नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आएँ, बहुत सारे फाउंडेशन ट्रस्ट आएँ और इसमें काम किया जाए, क्योंकि हमारी विरासत ही तो है जिसकी रक्षा के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। यदि देश के म्यूजियम्स और टेम्पल्स और किले और ये सब खत्म हो जाए तो हमारे देश में वैसे बचता क्या है। बाहर भी करेंगे, अभी तो हमारे देश में भी ही इतना काम है, जो कर सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन पास पड़ोस के देश कभी भी हमारी आवश्यकता और हमारी नॉलेज को अप्रिशिएट करेंगे तो हम उनका भी काम करेंगे।